तुम लूटो, तुम पकड़ाओ, तुम जेल जाओ और पैसा हमको दो। फगवाड़ा में चल गया होगा। अब कहाँ चल गया उसका क्या हिसाब है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि चोरी नहीं हुआ है वो गेट। अच्छा, बीडीओ साहब ने उस गेट को उठवा कर भिजवा दिया है कहाँ, और एक अपना सहायक से एफआईआर दर्ज करवा दी है कि भाई चोरी हो गया। कहा वो व्यक्ति जो आवाज सहायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, गरीब परिवार से आता है, कहा कि मुखिया जी हम लोग को बीडीओ साहब जबरदस्ती दबाव डालते हैं। आप जान लीजिए कि नबीनगर ब्लॉक में आप पता कर लीजिए बहुत सा दलित जनप्रतिनिधियों के साथ अपमान हुआ है, दलितों के साथ। खुद वीडियो कहा है कि तुम्हारी पत्नी मेंबर है, तुम यहाँ क्यों आते हो चैम्बर में। क्या होगा, भाजपा के जिला अध्यक्ष है तो भाजपा के लिए तो हम कुछ देवे न किए हैं कि लिए हैं उससे कुछ। हम मुखिया बने हैं तो अपना मेरिट पर बने हैं कि भाजपा के लोगों को बनाए। एक आदमी भी अगर कोई कह दिया कि भोला चिन्ह ने किसी चीज में पैसा लिया हो, आवास में, इर्दा पिर्दा की तो बात छोड़ दीजिए, तो गिरा हुआ चीज है, लेकिन मेन इस सब का षड्यंत्रकारी है वो नबीनगर का प्रखंड विकास पदाधिकारी है, वीडियो साहब। हाँ, इतना भ्रष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी मैंने अभी तक के इस उम्र में नहीं देखा था। आपने जो आरोप लगाया वो तो प्रखंड कार्यालय पर लगाया, वीडियो साहब पर लगाया। अंचल की क्या स्थिति है अभी, कर्मचारी दखल खारिज को लेकर के और भी काम को लेकर के वहाँ की स्थिति नबीनगर। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, थाना, कलेक्ट्रेट में कितना भ्रष्टाचार है या सरेआम कैमरे पर आकर के लोग आरोप लगाते हुए दिखते हैं, और वह आरोप बेबुनियाद नहीं होता है, उसका प्रमाण भी सामने लाते हैं। आज इसी मुद्दा पर हम बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, भोला सिंह, जो पूर्व मुखिया हैं और पूर्व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे इनके प्रखंड में, नबीनगर प्रखंड में जो अंचल कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय है, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर क्या कहिएगा सर। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई चितरंजन जी। देखिए, कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, इस सुशासन की सरकार में सुसज्जित तरीके से सब कुछ चल रहा है, विकास हो रहा है, बढ़ चढ़ करके विकास हो रहा है। आपको भी मौका मिला है, भाजपा में आप भी रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में मुखिया भी रहे हैं। नबीनगर अंचल कार्यालय में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं प्रायः किसी न किसी व्यक्ति की समस्या के समाधान हेतु प्रखंड मुख्यालय पर जाया करता हूँ, और नबीनगर प्रखंड मुख्यालय में जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि 90 से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और 90 से आज तक पहली बार हमको ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार नहीं है, महाभ्रष्टाचार है। महाभ्रष्टाचार जैसे बहुत सा उदाहरण है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुख्य बातें जो है, जो जनता के बिल्कुल दिल छू देने वाला बात है, जैसे अभी आवास योजना का पैसा बट रहा है। आवास योजना में आप निरंजन जी अगर गांव का दौरा कीजिएगा तो आपको खुद लज्जा लगेगा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति से प्रत्येक किस्त पर 10,000 से लेकर 15,000 लिया जा रहा है, जो कर्जा लेकर, सूद पर पैसा लेकर वो देता है। हम गांव का दौरा करने के क्रम में लोगों से जब पूछे, बहुत सा लोग हैं जो हमको प्रमाण भी देने के लिए बताया कि मैं आपको प्रमाण दूंगा, जिस दिन आपको आवश्यकता होगी मैं प्रमाण दूंगा। लोगों ने बताया कि हमसे किस्त देने से पहले पैसा ले लेता है। कौन पैसा लेता है? ये लेने वाला कुछ तो वार्ड सदस्य होते हैं, लेकिन मेन इस सब का षड्यंत्रकारी है वो नबीनगर का प्रखंड विकास पदाधिकारी है, वीडियो साहब। हाँ, इतना भ्रष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी मैंने अभी तक के इस उम्र में नहीं देखा था। जानते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक आवाज सहायक से मेरी बात हुई, वो बेचारा कह कर रोने लगा। आवाज सहायक सब रोने लगे? कहा वो व्यक्ति जो आवाज सहायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, गरीब परिवार से आता है, कहा कि मुखिया जी हम लोग को वीडियो साहब जबरदस्ती दबाव डालते हैं कि पैसा नहीं दोगे तो उसका नहीं जाएगा। अगर कोई आवाज सहायक की कहा कि फलना आदमी का पैरवी है, फलना आदमी का दबाव है, तो उसको मत डालो, ये स्थिति है। और वीडियो से जब कहा जाता है
कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आवाज सहायक पर दबाव डालते हैं कि तुम हमारे बारे में क्यों कहता है, तुम लूटो, तुम पकड़ाओ, तुम जेल जाओ और पैसा हमको दो। एक बार तो वीडियो साहब ने स्पष्ट कहा कि हमको कौन हटाएगा यहाँ से, मैं सरकार का आदमी हूँ। जाति विशेष बात कहकर कहा कि मैं सरकार का आदमी हूँ, हमको कौन हटाएगा, मेरा जात का मंत्री है, हम जो चाहेंगे वो ब्लॉक में करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। वीडियो साहब आप जान लीजिए कि नबीनगर ब्लॉक में आप पता कर लीजिए बहुत सा दलित जनप्रतिनिधियों के साथ अपमान हुआ है, दलितों के साथ। खुद वीडियो कहा है कि तुम्हारी पत्नी मेंबर है, तुम यहाँ क्यों आते हो चैम्बर में, और दलाल को बैठाएगा वो। किसी का पत्नी अगर मेंबर है, वो किसी काम के लिए अगर वो जाता है तो वो क्यों आता है, इस शब्द का के उसको डांट के भगा दिया जाता है। लेकिन दलाल को दिन भर बैठाया जाता है। ब्लॉक का सीसीटीवी का अगर आप अवलोकन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति रोज दिन चैम्बर में क्यों आ रहा है, जबकि ना वो प्रतिनिधि है, किसी भी प्रकार का प्रतिनिधि नहीं है, मुख्य रूप से दलाल है। एक घटना हुआ है नबीनगर में, गेट का चोरी हो गया है। किस चीज का गेट का? वो गेट रिमॉडलिंग किया गया था, पुराना गेट को हटा के नया गेट रखा गया था, उसकी चोरी हो गई। तो पुरनका चोरी हुआ कि नया का? पुरनका। अच्छा। हम कह रहे हैं कि आपने निकलवा कर उसको बेचा क्यों नहीं, आपने रख क्यों दिया उस जगह पर। दूसरी बात, नबीनगर ब्लॉक में 2-2 गाड़ियां 3-3 गाड़ियां सड़ी हुई थी, हमको पता चला इधर बीच में उसकी सब गाड़ी गायब है। तो कवाड़ा में चल गया होगा। अब कहां चल गया उसका क्या हिसाब है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि चोरी नहीं हुआ है वो गेट। अच्छा। बीडीओ साहब ने उस गेट को उठवा कर भिजवा दिया है कहां, और एक अपना सहायक से एफआईआर दर्ज करवा दी है कि भाई चोरी हो गया। प्रखंड मुख्यालय से कोई चोरी नहीं जाता है, वो गेट चोरी चल जा रहा है, और वो वजनी चीज जहां लाइट जलते रहता है। यानी कि इन सभी भ्रष्टाचार में बीडीओ साहब के एकदम मनो जनता तो इतना आक्रोशित है कि चूंकि जनता चाह नहीं रहे, जनता के पास कुछ बस का चीज है नहीं, जनता तो बेचारी है। लेकिन वोट तो जनप्रतिनिधि को लेना पड़ता है, चुनाव में तो जनप्रतिनिधि जाते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि के साथ समस्या है। समस्या क्या है सो बताते हैं। जो सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि है वो अगर दबाव डालेंगे तो जनता कहे इनको होगा, ऊपर से नेता कहेगा ये अपने सरकार के है कुआं खुदाई। अच्छा। और विपक्ष कतनो चिल्लाएगा तो उसकी बात सुनने वाला कौन है, कौन सुनने वाला है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, ये सब शिकायत करके भले नहीं देखे हमने। क्या होगा, भाजपा के जिला अध्यक्ष है तो भाजपा के लिए तो हम कुछ देवे न किए हैं कि लिए हैं उससे कुछ। हम मुखिया बने हैं तो अपना मेरिट पर बने हैं कि भाजपा के लोग हमको बनाए हैं। 90 से भाजपा के लिए हम लोग कुछ दिया है ना, परिवार त्याग किया है, सारा चीज किया है, भाजपा हमको क्या दिया है। तो इन सभी बातों का शिकायत वरीय पदाधिकारी को नहीं करते हैं? सब वरीय पदाधिकारी सब मिले जुले हैं, सब का कमीशन फिक्स है। आप मेरा तो आग्रह होगा निरंजन जी आपसे कि आप गांव में जाइए ना और गरीब से पूछिए, वो गरीब खुद बता देगा कि हम कितना पैसा दिए हैं। और मैं कहूंगा आवाज सहायक अगर कुछ गलत करता है तो उसकी मजबूरी है, आवाज सहायक की मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। क्यों नहीं अगर करेगा तो यहाँ से पैसे नहीं रिलीज होने देगा। अभी देखिए एक शिकायत आवाज सहायक हुआ, बर्खास्त हो गया वो। नबीन पूरे जिला में एक आवाज सहायक है, पूरे जिला में। पैसा कोई और खाता है ना, पैसा कोई और खाता है, गाज किसी तो गाज की। देखिए ये होता है कि जब बहुत बड़ी घटना होती है तो छोटा लोग को पनिशमेंट करके और उसको लिपापोती कर दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि राजा भरत भी थे, राजा भरत थे, भगवान राम के वनवास जाने के बाद राजा भरत बने। राजा भरत ने सूर्यवंशी टैक्स लगाया। कितने लोग जानते हैं कि सूर्यवंशी टैक्स क्या होता है? राजा भरत ने सूर्यवंशी टैक्स लगाया। सूर्यवंशी टैक्स का मतलब हुआ कि जिस तरह से तालाब में पानी बरसात में भरता है और सूखता है तो किसी को पता नहीं चलता है, धीरे धीरे सूख जाता है। लेकिन जब वही बरसात में पानी बरसता है तो जनता जानती है कि बारिश हो रहा है। तो जब राजा अगर ईमानदार होगा, नेतृत्व करने वाला ईमानदार होगा, तो वह सूर्यवंशी टैक्स की तरह होगा
कि देगा तो जनता को पता चलेगा और लेगा तो जनता से पता नहीं चलेगा। आज क्या है, आज जनता से ले रहा है वो पता चल रहा है और दे रहा है वो पता नहीं चल रहा है। कारण क्या हो रहा है, बिना पैसा का काम, बिना पैसा के कहीं कोई काम नहीं हो सकता, एक काम नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर राजा ईमानदार हो जाएगा तो किसी का मजाल है कि वो घूस ले लेगा। आप जब मुखिया थे तभी सब होता था कि नहीं? आप पता कर लीजिए, मैं आग्रह करूंगा आपसे, मेरे पंचायत में जाकर एक आदमी भी अगर कोई कह दिया कि भोला चिन्ह में किसी चीज में पैसा लिया हो, आवास में, इर्दा पिर्दा तो बात छोड़ दीजिए, तो गिरा हुआ चीज है, और इसके बाद टीचर बहाली में, अति में जो भी था, अगर एक आदमी कह देगा कि भोला चिन्ह ने पैसा लिया है तो मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं औरंगाबाद जिला छोड़ दूंगा सब दिन। आज तो आशा और आंगनबाड़ी को भी फर्जी तरीके से पैसा अरे आशा में तो 80-80 हजार 1 लाख रुपया लिया जा रहा है। ये तो जग जाहिर है। नबीनगर में एक आशा का कहिएगा तो हम उसका नंबर दे रहे हैं, आप उससे बात कर लीजिएगा। उसे 3 साल खटवाया और वहां का बीपीएम कहा ना कि 80 हजार हवा, तो कल के हमरा जहर खाला पैसा नहीं के तो जा घरे ना होतवा 3 साल बाद। हाँ, काहे भाई काहे चल जाऊं, तो तेरा 8वें के सर्टिफिकेट हवा। तो कहा कि 8वें के सर्टिफिकेट तो पहले काहे कटवा तुम भाई, पहले क्यों कटवा रहे थे आप? तो अब सरकार का फैसला हो गया कि मैट्रिक पर होतवा। अब बताइए उस गरीब के साथ क्या होगा? पैसा नहीं है तू नहीं रहेगी, ये प्रमाणित बात है। मैं उसका नंबर दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिएगा। यानी कि कुल मिलाकर भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार का गंगोत्री है। लूट सके सो लूट, लूटे के बाहर बा, तू हो लूटो हम लूटिए। यहाँ कोई अति नहीं है किसी गरीब को राहत। और मैं तो गरीब से निवेदन करूंगा कि ऐसा चोट मारो कि आने वाला राजनीति करने वाला व्यक्ति को दिमाग हिल जाए, और नहीं चोट मारेगा तो भ्रष्टाचार का गंगोत्री और बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, इसमें गरीब ही पीसे जाते हैं या अमीर लोग? नहीं, अमीर कैसे पीसा जाएगा? अमीर कैसे पीसा जाएगा? अमीर तो दाम में परिवी करके निकालिए लेता है, दलाली करके। आज यहाँ जितने मैक्सिमम, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बहुत से ऐसे यहाँ लोकल बॉडी के जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को नेता भी कहते हैं और दिन भर दलाली करते रहते हैं। आपके समय का राजनीति और अभी का राजनीति कितना अंतर? बहुत परिवर्तन हुआ। पहले शुचिता की राजनीति थी, पहले सिद्धांत की राजनीति थी, अब न शुचिता रहा न सिद्धांत रहा। अब व्यक्तिगत फायदा जिसको होगा और कोई व्यक्ति के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के लिए वफादार है और पतिव्रता है। अगर आज जो लोग टिकट के दावेदार हैं जिस पार्टी से कि मैं उसका सिपाही हूं, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा, दूसरे दल से अगर मिल जाएगा तो उसमें चले जाएंगे। सिद्धांत खत्म हो गया, खत्म बिल्कुल। आप देख नहीं रहे हैं भाषा का कितना अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि केवल मेरे ऊपर हो रहा है उसके ऊपर नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। मैं तो खुल के कहता हूँ, लोकसभा में मोदी जी सोनिया गांधी को कहते हैं, इधर बिहार में मोदी जी की मां को लेकर के सभा में कह दीजिए। ये सब देखिए, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सब शोभा नहीं देते। भाषा का मर्यादा को पालन करना चाहिए। हम लोग जो समझते हैं, अटल जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी के समय विपक्ष भी जो था वो अटल जी अगर खड़ा हो जाते थे तो बैठ जाता था। आज क्या है, प्रधानमंत्री खड़ा हो रहा है तो साथ सब बोल रहा है। पहले ऐसे नहीं था, कोई मर्यादा नहीं। पहले सुनता था कौन खड़ा है, अटल जी, अटल जी बोल रहे हैं। वो विद्वान आदमी थे, 14 भाषा के ज्ञाता थे, ईमानदार के प्रतिमूर्ति थे। आज लोग ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। अटल जी ने जो सादगी से राजनीति की, प्रधानमंत्री रहते हुए 5 बरस 6 बरस 3 महीना और 13 दिन रहे टोटल, उन्होंने सादगी से रहा। उनके ऊपर किसी ने कोई ब्लेम नहीं लगाया। बहुत साफ चंद्रशेखर जी का भाषण सुनिए। चंद्रशेखर जी ने स्पष्ट कहा शरद पवार के जन्मदिन पर कि अटल जी का और मेरा विचार और शरद जी का विचार एक है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं उसका विचारधारा गलत है। व्यक्तिगत अटल जी पर किसी ने आरोप नहीं लगाया है और उस तरह का व्यक्ति थे ही। लेकिन आप तब न सम्मान के पात्र रहोगे जब आप अपने से जूनियर को अगर बबुआ कहोगे तो तुमको भैया कहेगा जी। तुम उसको अनाप शनाप बोलोगे तो उसको इज्जत कितना दिन तुमसे डरे करेगा। इसलिए
पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है। और अब राजनीति पैसा की राजनीति है। अब राजनीति में प्राधिकरण हो रहा है, अब राजनीति में व्यवसायीकरण हो रहा है। पहले राजनीति में क्या था कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग को अटल जी वोट टिकट देते थे या कोई देता था बहुत ज्यादा। अब परिपाटी क्या हो गया कि बिजनेस करे और टिकट के दावेदार हम समाज सेवी दलाली कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टिकट के दावेदार हैं कि हम समाज सेवी। समाज कहेगा तू समाज सेवा के लिए, यानी राजनीति अब मोट माल वाला बस बिल्कुल पैसे का, बिना पैसे का राजनीति अब नहीं रहा। और जनता में भी कमी है। मैं जनता को भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप नहीं सुधरोगे, आने वाला इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। आने वाला पीढ़ी वह अफीमची हो जाएगा, वह गंजेड़ी हो जाएगा और लास्ट में पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर लेगा। ये स्थिति पैदा होगी यहां। इसलिए कि नीचे वर्कर का कोई वेट नहीं है। नीचे वर्कर तो है केवल ताली पीटो, 5,000 रुपए का दे दो, 5 गो लइकन जुटावा तो अपना ताली पीटत। मूलभूत समस्या जनता का क्या है? क्यों पैसा लग रहा है ब्लॉक में, क्यों लग रहा है अंचल में? आप क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? आपने जो आरोप लगाया वो तो प्रखंड कार्यालय पर लगाया, वीडियो साहब पर लगाया। अंचल की क्या स्थिति है अभी कर्मचारी दखल खारिज को लेकर के और भी काम को लेकर के, वहां की स्थिति नवीन? देखिए, उसमें हम एक ही कहेंगे कि एक देहाती कहावत है कि चाम के रखवाली कुत्ता। सब दस्तावेज उन्हीं के पास है, सारा चीज उन्हीं को है। तो करना, इसमें सुधार क्या करना है? हम तो देख रहे हैं कैंप लग रहा है, सब भीड़ लगल है एकदम ताता, एक दूसरे ऊपर ठेला रहा है, कागज वहां जमा हो रहा है, एक रजिस्टर पर लिखा रहा है, एक फॉल्स ओटीपी जा रहा है। कहा फॉल्स ओटीपी जा? हाँ, वो तो करना है उसको, तो अपना टिप टाप दिया, कुछ हो गया। अच्छा। क्या भाई, तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया। अरे आवेदन स्वीकार कर लिया, उस पर कार्रवाई क्या हुआ? हमने एक कर्मचारी से पूछा, हम कहे क्या चाहिए बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि कागज सब दिखाना ही पड़ेगा तब सुधार होगा, तो क्यों आप ऑनलाइन करा रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? तो कहें कि सरकार का आदेश है कि 1 महीना झुरेले रहो पब्लिक के। झुरेले रहो? हाँ, तो 1 महीना झुरा। मैं दावा के साथ कहता हूं कि इसमें अगर 5% लोगों का भी निराकरण हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा। यानी सरकार दिखावा कर रही है? बिल्कुल। चुनाव के समय जो भी काम होते हैं दिखावा होते हैं, यह सच्चाई है। मैं ये नहीं कि मैं किसी पक्ष और किसी पक्ष से प्रभावित होकर इस बात को बोल रहा हूं, यह सच्चाई है, धरातल की सच्चाई है। चलिए, धन्यवाद। मैं आपसे बोला था कि नबीनगर ब्लॉक में दलित जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो अपमानित किया है और प्रमाण है मेरे पास। उसको कहा कि तुम्हारी पत्नी है, तुम यहाँ क्यों आ जाता है, और दलाल दिन भर बैठा रहता है। इस सब का भी तहकीकात कीजिए। नबीनगर वीडियो जितना भ्रष्ट है, मैं समझता हूं कि 723 या 24 जो ब्लॉक हैं उसमें सब अगर भ्रष्टतम की सूची बनाया जाएगा तो इसको अवार्ड मिलेगा 1 नंबर का। नबीनगर लूट लिया, गेट तक बेचवा दिया, वो कह रहा है कि चोरी हो गया। सरल जीप रखल था, सब का बड़ा सब साफ, जितना वेस्टेज था सब लेके चला गया। तो मैं आपके माध्यम से एक बद्दुआ भी देता हूं कि जो इस तरह का गंदा काम करेगा उसको भगवान माफ नहीं करेगा, उसके बाल बच्चे पर पड़ेगा। जो गरीब से 55,000 रुपया लेगा आवास में, उसको भगवान माफ नहीं करेगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भोला सिंह, जो पूर्व मुखिया थे और पूर्व में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन इनका साफ आरोप है नबीनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कि उनके द्वारा सरेआम भ्रष्टाचार किया जाता है, उनके द्वारा गेट बेच दिया गया, कबाड़ा बेच दिया गया, उनके द्वारा आवास सहायकों से गरीबों से पैसा वसूलवाया जाता है और उस पैसा को वसूलवा करके खुद भी रखते हैं। इनसे जब हमने सवाल किया कि इसकी शिकायत आप वरीय पदाधिकारियों को करते हैं कि नहीं करते, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबका कमीशन बंधा हुआ है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी ऑफ न्यूज।